अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तर्जुमानों को ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक शुरका को खुफिया ख़त के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि चीफ जस्टिस को ख़त दिखाने का मकसद ख़त की हकीकत को आश्कार करना है। ख़त में धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज हो सकते हैं। हुकूमती टीम ने जहांगीर तरीन ग्रुप से रब्ता करते हुए इन्हें वजारतों की पेशकश कर दी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उन चौधरी से फ़ोन पर बात की। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की। गुफ्तगू में परवेज़ खटक ने कहा कि आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके हैं, अब पार्टी इक़दामात की हमायत करें और अहम वजारतें भी दी जाएंगी। इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को भी फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने कहा है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। नंबर्स हमारे पास हैं, अपोजिशन जिसे नामजद करेगी वज़ीर आला वही होगा। ये बात इन्होंने बलूचिस्तान से मुंतखब MNA असलम भूतानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। असलम भूतानी ने हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर बिलावल, अख्तर खान मेंगल, अयाज सादिक और दीगर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा है। इन्हें जो धमकी आमेज़ ख़त भेजा गया उसकी मरकज़ी किरदार नवाज शरीफ हैं। किसी को शक है तो वज़ीर आज़म ये ख़त चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो ख़त कौम के सामने लहराया वो इसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करना चाहते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस एक अहम तरीन मनसब है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए आलमी इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन साजिशों को नाकामी होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि चौधरी बरादरान में बगावत की खबर गलत है। चौधरी शुजात का हमारा साथ देने का फैसला बरकरार रहेगा। काफ लीग हमारे साथ आ चुकी, ख्वाहिश और दुआ है कि MQM भी आ जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ के 3 वोट हमारे साथ हैं और उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद परवेज़ इलाही के कहने पर जमा कराई थी। राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो लोग जो PTI से नाराज़ थे वो पिछले 2 साल से नाराज़ हैं। ये खबर गलत है कि मुनहरिफ अरकान को नोटों की बोरियां दी गई हैं। हमने मुनहरिफ अरकान के बगैर नंबर्स पूरे किए हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इनके अलावा भी 172 वोट पूरे कर लिए हैं। इन्हें साथ मिलाएं तो गिनती 191 से ऊपर चली जाती है। यूक्रेन ने अमन मुज़ाकरात में पेशकश की है कि अगर रूस मुकम्मल जंग बंदी पर रज़ामंद होता है तो यूक्रेन नेटो में शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा। आलमी मीडिया के मुताबिक तुर्क शहर इस्तंबुल में यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि यूक्रेन जंग जारी है। मुज़ाकरात में यूक्रेन ने कहा कि वो नेटो में शामिल न होने पर रज़ामंद है, ताहम इस शर्त पर कि रूस मुकम्मल जंग बंदी का ऐलान करे। ग्लेन मैक्सवेल की भारतीय निसाद वनी के साथ शादी की तवील रसूमात मुकम्मल हो गई। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की भारतीय निसाद वनी के साथ शादी की तकरीबात 1 हफ्ते से भी ज़ायद जारी हैं। इस हफ्ते दोनों ने हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक वरमाला पहनाई। वाज़ेह रहे कि शादी की वजह से ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तान के साथ जारी सीरीज में शरीक नहीं हुए। वो अपनी IPL टीम को भी ताख़ीर से ज्वाइन करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।